हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, अभी उसके अंदर अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी आपके थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेल बायोलॉजी में आपके ऑलमोस्ट चीजें कवर हो गई एक्सेप्ट ओनली सेल डिवीजन को छोड़ के। इकोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपकी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अभी अपनी चल रही है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंदर अपन ने पहले एक बेसिक वीडियो देखा था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसको अपन ने क्लियर कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अपने जो मोटिवेशन बिहेवियर है एनिमल बिहेवियर के अंदर, उसको अपने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अकॉर्डिंग है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। ठीक है, अब आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सोशल बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप इसको बोलो सोशल बिहेवियर, या इसको बोलो आप ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह की, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोशल का मतलब ये हो गया कि सामाजिक। अगर अपन बेसिक बात करें, अगर ये वर्ड सामने आता है, अपन जूलॉजी के रेफरेंस में एनिमल बिहेवियर के रेफरेंस से बात करें, सामाजिक का मतलब ये हो गया एनिमल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, कोई एरिया है, यहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं खूब सारे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, सोसाइटी है, जैसे मान के चलो समाज है। सोसाइटी में रहने का एनिमल्स को बेनिफिट भी होगा, कुछ लॉस भी होंगे। ठीक है, अपने को चीजें देखनी है कि एनिमल्स समाज में रह के सोशल बिहेवियर के दौरान उनके अंदर क्या क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं और क्या क्या चीजों का उनको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो अपन चीजें शुरू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करें कि आपके किन किन चीजों को, किन किन साइंटिस्ट को जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इसके अंदर। तो एक साइंटिस्ट आते हैं आपके WC एलन, उन्होंने इस पे खूब काम किया था। और जो इन्होंने ब्रांच के दौरान इन्होंने नया टर्म यूज किया था, उसको नाम दिया था सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एनिमल्स का सोसाइटी के अंदर आपस में इंटरेक्शन, उनकी स्टडी को नाम दे दिया इन्होंने क्या, सोशियो बायोलॉजी। सोसाइटी के अंदर अगर कोई एनिमल रह रहा है तो उसको अगर अपन बात करें क्या क्या उसको कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या उसको बेनिफिट होने चाहिए और क्या क्या चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके अंदर क्या क्या चीजें उसके कंपोजिशन को एज ए फैक्टर वहां पे काम करेगी। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, टोटल मेंबर्स होंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, उनकी एज। ठीक है, उसके अलावा उनका सेक्स क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो। और इसको आप चाहे इकोलॉजी वाले टर्म में भी देख सकते हो चीजें कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर्स, मेल फीमेल, एज है, सेक्स है, ये सारी चीजें। और फूड अवेलेबिलिटी, फूड कितना क्या है। ठीक है, इसके अलावा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट, ये सारी चीजें हैं, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे उसके लिए कुछ ना कुछ माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऐसे तो है नहीं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को छोटा ग्रुप है, इसके अंदर काफी चीजें आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक दो चीजें समझनी है। एक तो वर्ड आता है ग्रुप, एक होता है एनिमल की सोसाइटी। दो चीजें समझना, एक तो है एनिमल का ग्रुप और एक है एनिमल की सोसाइटी। नाम दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, ग्रुप है सोसाइटी है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स हैं ज्यादा होंगे, सिंगल इंडिविजुअल तो नहीं होंगे इनके अंदर। तो इसके अंदर आप ग्रुप को ऐसे समझो, ग्रुप तब तक रहता है जब तक कि कोई उसके ऊपर बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसका प्रेशर पड़ता रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया बाहर से एनिमल्स के ऊपर को अटैक होने वाला है तो एनिमल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड बन के ग्रुप बना लेंगे। लेकिन जैसे दूसरे एनिमल्स ने उन पे अटैक करना बंद किया,
उसके बाद में क्या है, वो वहां से छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सोसाइटी क्या होगी, सोसाइटी अगर एक बार बन गई तो परमानेंट रहेगी। तो आप ग्रुप को आप अगर एज ए सिंपल लैंग्वेज समझो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, समूह है तब तक बना रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावी रहता है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज अपन इंग्लिश में बोले तो ये बोल सकते हैं, ग्रुप विल बी ग्रुप विल बी स्टेबल टिल डोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, जैसे कोई बाहर से प्रेशर हटा उसके बाद में एनिमल्स वापस अपने अपने वापस बिखर जाएंगे, ग्रुप में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप चाहे कैसे भी ले सकते हो एनिमल्स का, कोई क्लाइमेट है, अगर एनिमल्स को लगा कि कोई थंडर आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, तो एनिमल्स क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, लेकिन जैसे तूफान गया वापस वो बिखर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है। सोसाइटी क्या होगी, बाह्य कारक हटने के बाद भी सोसाइटी स्टेबल रहेगी, वो वहां से हटेगी नहीं, बनी रहेगी। तो एक चीज तो आपको ये समझने वाली थी, ये दोनों आपने समझ ली, ग्रुप और सोसाइटी का मेन डिफरेंस जो बार बार वर्ड यूज आता है। दूसरी चीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके बिहेवियर में देखते हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई परमानेंट रहे, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल भी है, एक बार बना उसके बाद वापस बिगड़ गया। ठीक है, क्लाइमेटिक भी है, उनको लगा कि कोई सीजन के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, तो मतलब सीजनल भी हो गया। ठीक है, एनुअल भी हो सकता है, परमानेंट एक साल के लिए भी रख सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल भी हो सकता है, क्लाइमेटिक भी है, डिपेंड करेगा। ठीक है, और मौसमी जैसे आप सीजनल लिखते हो यहाँ पे, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इनके अंदर क्या सारे ऑप्शन सही है, कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल भी हो सकता है, परमानेंट रह सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है, सीजनल भी है और एनुअल भी रह सकता है। ये सारी बातें आती हैं यहाँ पे आपके सोसाइटी के अंदर। और एक सोसाइटी के अंदर आपके पास एडल्ट भी होंगे, कुछ जुवेनाइल भी होंगे, कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे। इसी तरीके से वो आपस में क्या करते हैं, कॉर्पोरेट करते रहेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ी चीजें ये समझनी है कि करेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, अगर एनिमल्स सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट लक्षण होंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर के लिए, आपके एनिमल्स बिहेवियर के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक साइंटिस्ट है विल्सन एंड ब्राउन, उन्होंने क्या क्या करेक्टर बताए थे, विल्सन एंड ब्राउन। ठीक है, दोनों ने 1975 में कुछ करेक्टर्स बताए थे कि एक सोसाइटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं। एक उन्होंने बताया रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं परस्पर संप्रेषण, मतलब आपस में एनिमल्स एक दूसरे के पास अपनी सूचनाएं भेजेंगे। अब वो कैसे भेजेंगे, एनिमल्स सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए उनको आपस में सूचनाएं देनी पड़ेगी। अगर उनको लगा कि कोई बाहर से अटैक होने वाला है तो आपस में उनको सूचनाएं आदान प्रदान करनी पड़ेगी। अब सूचनाएं आदान प्रदान कैसे करते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन कैसे होगा, विजुअल होगा, आंखों से देख के भी हो सकता है। ठीक, और सुन के भी हो सकता है, किसी ने एनिमल्स ने आवाज लगाई तो सुन गए तो वो हो गया ऑडिटरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है, कुछ सूंघ के बता देंगे। ठीक है, किसी को टच करके बता देंगे, टेक्टाइल। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपके सोशल कम्युनिकेशन। एक फीचर तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड ब्राउन। उसके बाद में दूसरे फैक्टर की बात करें तब आता है आपके डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको बोलते हैं श्रम विभाजन। ये एक सोसाइटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट गुण होते हैं वो सारी बातें यहाँ पे आ रही है। श्रम विभाजन का मतलब ये हो गया कि एनिमल्स हैं, आपस में ग्रुप में रह रहे हैं,
ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, सबके अंदर उनका काम बटा हुआ रहेगा, तो ये एक सोसाइटी का ये बेनिफिट है, ये उनका कैरेक्टर्स है। डिवीजन ऑफ लेबर के बाद में बात करें अपन, फिर आता है आपका ओवरलैप ऑफ जनरेशन। ओवरलैप ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं पीडी अतिव्यापन। इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि फैमिली है, उसका कुछ पार्ट साथ रहता है और क्या हो सकता है पूरी फैमिली साथ रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया फैमिली एंड सम मेंबर्स विल स्टे टुगेदर। ठीक, हो सकता है पूरी फैमिली साथ रहे, हो सकता है कुछ मेंबर साथ रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो उनके जनरेशन है एक साथ क्या करेगी, वो एक साथ रहती रहेगी, तो उनका क्या है, वो पीडी ऑफ जनरेशन चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें, अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो अगर उनको किसी चीज का बेनिफिट लेना है तो कॉमन सी बात है, उसको उस चीज की भरपाई तो करनी पड़ेगी, उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एनिमल्स किसी चीज का बेनिफिट ले रहा है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर एल्स्ट्रिक को बोलते हैं प्रार्थी या त्यागी विशेषता। फायदे के लिए एनिमल्स विल पे फॉर हेल्पिंग ईच अदर। अगर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, उनको कोई ना कोई तो उसका बदला देना पड़ेगा। अगर किसी आप एनिमल से कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, तो आप रिवर्स में आपको कोई ना कोई उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये एक तो चीज ये हो गई, तो एक तो कम्युनिकेशन, एक डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, एक ओवरलैप ऑफ जनरेशन हो गया, फिर हो गया एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। इसके बाद में अगली चीज ये आती है, नंबर 5 की बात करें, पांचवा फीचर अगर कोई सोसाइटी की बात करें, उसमें यह है कि ऐसे कितने जंतु हैं जो सक्रिय रूप से साथ रहते हैं या फिर समूह में रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एक्टिव कितने हैं, एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, एंड लिविंग इन ग्रुप। तो कितने मेंबर ऐसे हैं जो एक्टिव है और कितने कितने मेंबर ऐसे हैं जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एनिमल्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो 5 फीचर तो ये हो गए। इसके अलावा और भी एक दो फीचर है, जैसे सोसाइटी के अंदर एनिमल्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रिस्क होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विल्सन के अकॉर्डिंग जो 5 फीचर थे वो थे, एक तो आपका कम्युनिकेशन, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अपना काम बांटेंगे, ओवरलैप ऑफ जनरेशन होगा, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होगा, और नंबर ऑफ एनिमल्स एक्टिव कितने हैं और ग्रुप में कितने रह रहे हैं। इसके बाद में एक चीज आती है, एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था आइसनबर्ग। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आइसनबर्ग थे, उन्होंने बताया कि एक सोसाइटी के क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसनबर्ग, 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो कम्युनिकेशन, वही बात आ गई, एनिमल्स को आपस में सूचनाएं भेजने के लिए आपस में कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हनी बी के अंदर आपके वेगल डांस है, वो एक तरह की फूड की सूचना भेजती है। हनी बी वेगल डांस हो गया। ठीक है, चिंपैंजी का फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ चिंपैंजी। ठीक है, तो एनिमल्स कम्युनिकेशन कैसे भी कर सकता है, जो अपने ऊपर ने अपने बातें की है सारी, कैसे भी कोई अलग सा मुंह बनाएगा, कोई एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई आपके उसके अंदर। दूसरा पॉइंट आपके आता है, एक तो हो गया कम्युनिकेशन, फिर आपके पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो होता है आपकी कोहेंसन। कोहेंसन का मतलब हो गया कि सहशक्ति, मतलब साथ साथ रहना। साथ साथ रहने का कोहेंसन का मतलब कैसे होगा उसको देखते हैं।
ठीक है। एक सोसाइटी को बनाने के लिए मेंबर्स क्या कहेंगे, सारे आपस में साथ साथ रहेंगे। जैसे आपके हनी बी का छत्ता है, उसके अंदर आपकी हनी बी क्या साथ साथ रहती है, तो उनका वो ग्रुप हो गया। हिरण का जो झुंड होता है जिसको अपन प्राइड बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो एनिमल्स क्या करेंगे, ऐसे अपन में ग्रुप बना के रहेंगे। एनिमल्स विल विल स्टे टुगेदर फॉर मेकिंग ए वेल डेवलप्ड ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे पूरा रहने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, प्राइड किसको बोलते हैं, प्राइड का मतलब हो गया हिरणों का झुंड। ये अब ध्यान रखना कि प्राइड किसको बोलते हैं, हिरणों के झुंड को बोलते हैं प्राइड। ठीक है। कॉम्ब ऑफ हनी बी, इसमें भी एनिमल साथ साथ रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इनके अलावा और जैसे बंदर वगैरह पे देख लो आप, जैसे चिंपैंजी वगैरह है, चिंपैंजी वगैरह के अंदर भी काफी आपको चीजें देखने को मिलती है। इनके अंदर क्या होता है, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, कोएंशन में एक नाम आता है एडीएम। एडीएम का मतलब होता है एडल्ट डोमिनेटिंग मेल्स, वयस्क प्रभावी नर। दैट मीन्स एडल्ट डोमिनेटिंग मेल। ठीक है, टर्म ध्यान रखना। एडीएम का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद में एक आता है आपके एएसएम। ग्रुप के अंदर ये सारी चीज में इसको बोलते हैं एडल्ट सब डोमिनेंट मेल। मतलब वयस्क प्रभावी नर। एक तो वो नर है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, और एक होंगे आपके वयस्क प्रभावी नर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एडल्ट होंगे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, वो क्या करेंगे, फीमेल के साथ ग्रुप में रहेंगे। ठीक है। और जो उपप्रभावी नर होंगे, जो एस एएसएम होंगे, वो क्या करेंगे, उनके आगे पीछे चलेंगे। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लो कि एक ग्रुप के अंदर कोहेंसन के अंदर एडीएम तो क्या करेंगे, एडीएम मादाओं के साथ के अंदर में रहेंगे जब एक ग्रुप रहेगा। एंड एएसएम ग्रुप के आगे और पीछे निगरानी करेंगे। ठीक है। अगर कोई मान के चलो कोई झुंड जा रहा है कोई एनिमल्स का, उसके अंदर क्या होगा, आपके जो बबून्स वगैरह हैं उनका जो ग्रुप जा रहा है, तो जो सबसे डोमिनेंट मेल होंगे वो ऐसे कॉमन समझो, वो रहेंगे मेल फीमेल के साथ में ग्रुप में। जो एएसएम होंगे, एएसएम का मतलब मान के चलो जैसे यूथ जनरेशन होगी, तो वो क्या करेंगे, ग्रुप के आगे और पीछे रहकर उनका ध्यान रखेंगे। तो यार ध्यान रखना है, आगे पीछे निगरानी करेंगे। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये हो गया आपके एएसएम। ठीक है, ये क्या है, एएसएम में मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट मेल। कहने का मतलब ये जो हायरार्की के अंदर जो सबसे ऊपर होंगे, एएसएम यहाँ रहेंगे, और यहाँ पे रहेंगे क्या, फीमेल भी साथ रहेगी। और जो यहाँ पे रहेंगे ग्रुप के आगे और पीछे, उसको आप नाम दे सकते हो क्या, एएसएम। ये क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप की पूरी की रखवाली कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट था आपके कम्युनिकेशन, सेकंड आपके कोहेंसन। उसके बाद में आता है आपका नंबर 3, डिवीजन ऑफ लेबर, सिमिलर आपके विल्सन की तरह। ठीक, अलग अलग आदमी अलग अलग काम को बांट के रखते हैं। ठीक, जैसे बबून के वगैरह के अंदर क्या होगा, जो युवा एडल्ट होंगे मेल, वो क्या करेंगे, झुंड के आगे पीछे रखवाली करेंगे। ठीक है। जो प्रे वगैरह होंगे, शिकारी वगैरह, उनसे ध्यान रखेंगे। तो वही कॉमन सी बात है जो अभी अपन ने पहले बात की थी, जो कोहेंसन वाली के अंदर एडीएम अंदर चलेंगे। ठीक है। और जब बबून के जब जो उसका ग्रुप होता है, जब उसका शिकारी से मुकाबला होता है, तो एडीएम क्या करेंगे, फिर सेंटर छोड़ के सबसे आगे आ जाएंगे, और जो एएसएम होंगे वो क्या होंगे, पीछे चले जाएंगे। ठीक है। तो फीमेल वगैरह की केयर भी करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग सेक्स के हिसाब से उनको सोसाइटी के अंदर उनका काम बांटा हुआ रहता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड एज। ठीक है। जैसे इसके अंदर आप ध्यान रखें, जैसे कॉमन एग्जांपल की बात करें, ठीक है, जो आपके रिसस होते हैं या बबून्स होते हैं,
बबून्स में, ठीक है, जो युवा वयस्क नर होंगे वो क्या करेंगे, झुंड की गति करेंगे, आगे पीछे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यूथ बबून्स विल केयर ऑफ ग्रुप फ्रॉम प्रेडेटर, ठीक है, शिकारी से क्या करेंगे, उनकी वो रखवाली करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नंबर 4 आता है आपके 3 के बाद में, परमियंस एंड इम्परमेबिलिटी। परमियंस एंड इम्परमेबिलिटी, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसका होता है स्थायित्व और अवैधता, स्थायित्व और अवैधता, मतलब आप ऐसे समझो कि जो एनिमल्स ने मिलकर आपस में ग्रुप बनाया वो कभी ग्रुप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो ग्रुप छोड़ के ही चले जाएंगे तो ग्रुप की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनकी सोसाइटी तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेंबर्स विल नॉट एग्जिट फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। मेंबर्स क्या करेंगे, सोसाइटी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वहां से जाएंगे, जैसे मेल्स फिर भी आपस में जा सकते हैं, मेल विल escape society but फीमेल विल नॉट, फीमेल क्या करेगी, वो वहां से उसकी बाउंड्री के अंदर रहेगी, फीमेल विल नॉट एग्जिट फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम सोसाइटी, क्योंकि अगर ये छोड़ के चले जाएंगे तो एक जो वेल डेवलप्ड सोसाइटी होगी वो बन ही नहीं पाएगी, बार बार आते जाते रहेंगे मेंबर्स, तो मेंबर छोड़ेंगे आएंगे जाएंगे, तो ये चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो आइसनबर्ग के अनुसार से सोसाइटी के 4 इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो आइसनबर्ग के अनुसार एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आइसनबर्ग के अकॉर्डिंग सोसाइटी के फीचर क्या होंगे, 4 होंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो, सोसाइटी के फीचर कितने होंगे, 4। पहला कौन सा है, कम्युनिकेशन, दूसरा कोहेंशन, नंबर 3 की बात करें तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर 4 की बात करें तो आपका परमानेंस एंड इम्परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 चीजें जो अपने देखे कि सोसाइटी के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गुण होने चाहिए। तो आइसनबर्ग वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो पूछेंगे चारों सही है, या फिर क्या करेंगे 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे, चौथा कोई और दे देंगे और पूछेंगे आइसनबर्ग के अनुसार सोसाइटी का कौन सा गुण नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे जो आपके मोनोगेमी, पोलीगेमी, पोलीगैंड्री जो चीजें होती हैं, मेल और फीमेल के आपस में जो शादी वाली, ठीक है। मोनोगेमी मतलब एक के साथ एक का शादी करना, अलग अलग ग्रुप के साथ शादी करना, तो ये सारी चीजें अपन उस ग्रुप वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सोशल बिहेवियर वाला, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।